नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। झांसी की रानी से कम नहीं है ये महिला। टोल वालों को जो सिखा गई सबक, 8 पर हुआ मामला दर्ज, पुलिस ने किए 2 गिरफ्तार। ये तस्वीरें हैं इंसाफ के तराजू की, जहां एक बार फिर वकीलों की एकजुटता दिखी। पकड़ो 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 पकड़ पकड़। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। रुक जाइए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का लोधी टोल प्लाजा, जहां रविवार की शाम एक मामूली देरी ने ऐसा रूप ले लिया कि कानून की रक्षक एक महिला वकील और उनके साथियों को लात घूंसों से पीटा गया। ये मामला है रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का। पीड़िता है अधिवक्ता आरती पांडे, जो अपने परिवार और साथियों के साथ कार नंबर UP 64 AU 9142 से रॉबर्ट्सगंज से चौपन की ओर जा रही थी। FIR के अनुसार प्रार्थी आरती पांडे, उम्र 26 साल, वाहन संख्या UP 64 AU 9142 से कार से नवीन कुमार सिंह, गरिमा सिंह और अवनीश दुबे के साथ दिनांक 1 फरवरी 2026 को ओबरा जाने के लिए निकले थे। समय लगभग 3 बजे लोधी टोल प्लाजा पहुंचे थे। बैरियर लेन में जाम लगा हुआ था। गाड़ी से उतरकर नवीन सिंह टोल बूथ काउंटर पर जाम का कारण जानने के लिए गए, तभी टोल कर्मी ने बदतमीजी से बात करते हुए मां बहन की भद्दी भद्दी गाली गलौज कर दी। नवीन सिंह ने गाली देने का विरोध किया, तभी रामजी तिवारी, सर्वेश यादव, अन्य टोलकर्मी लगभग 7-8 एक राय होकर हाथ में लाठी डंडा और रॉड लेकर हमला कर दिया। शोरगुल और भगदड़ की आवाज सुनकर वो देखकर प्रार्थनी और गरिमा सिंह तथा अवनीश गाड़ी से उतर टोल बूथ के पास गए तो हम लोगों को भी मारने पीटने लगे। प्रार्थनी को धक्का दे दिया। नवीन सिंह के सिर पर चोट आई। गहरी चोट आने पर खून बह रहा था। रामजी तिवारी और सर्वेश यादव, हाल पता लोधी टोल प्लाजा, दोनों लोग नवीन को जमीन पर पटक कर गला हाथ से दबाकर जान से मार देने का प्रयास करने लगे। नवीन की सांस अटक गई, आंखें लाल हो गई और मूर्छित हो गई। ये सब देखकर टोल प्लाजा पर आने जाने वाली सभी गाड़ियां रुक गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी छोड़कर भागने और छुपने लगे। प्रार्थनी और गरिमा सिंह को उपरोक्त टोल कर्मियों ने धक्का देकर गिरा दिया, जिससे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए और लज्जा भंग हुई। उपरोक्त टोल कर्मी ऊपर कार्यालय में भी ले जाकर मारपीट किए और जान से मारने की धमकी दी। लोगों के हस्तक्षेप से प्रार्थनी और अन्य साथ के लोग किसी तरह जान बचाकर आए हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मेरा नाम आरती पांडे है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मामला ये है कि हम लोग 3:30 बजे के लगभग अपने घर से, मान लीजिए हम लोग 2 बजे निकले, 3:30 बजे के लगभग हम लोग टोल प्लाजा के पास पहुंचे, जो मारकुंडी में स्थित है। वहाँ पे पहुंचे तो लगभग हम लोग की गाड़ी से पहले 2 गाड़ियां खड़ी थी, तो हम लोग वेटिंग में लगे हुए थे कि अब मतलब वो लोग आगे जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रीन सिग्नल चला हुआ है, फिर ऐसे बैठे बैठे 10 मिनट बीत गया। फिर टाइम ओवर होने लगा तो हमारे जीजा जी नवीन सिंह जी वो निकल करके गाड़ी से गए आगे पूछताछ करने की, मतलब क्या मामला है, कितना जाम लगा हुआ है, गाड़ी आगे पास क्यों नहीं हो रही है। तो अंदर केबिन में बैठे हुए एक टोल कर्मी, जिसका नाम मुझे नहीं पता है, वो माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे और बोले कि तुम चुपचाप जाकर के गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। हम लोगों को कुछ नहीं पता था। हम लोग महिलाएं, भाई मेरी बहन भी थी, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और अवनीश दुबे जी जो हैं, जिनके हाथ में चोट आई है, गंभीर चोट आई है, वो भी गाड़ी में ही थे। ये अकेले गए हुए थे। इनको गए जब 10 मिनट हो गया, ये नहीं वापस आए, तो हम लोग सोचे कि मामला क्या हुआ कि वो वापस अभी तक नहीं आए हुए हैं। तो हमने इनको कहा कि जाइए देखिए। तब तक वहाँ मतलब 2-4 लोगों का शोर शराबा, 2 लोग मिलकर उनको मारने पीटने लगे। वहाँ पे धक्का मुक्की होने लगा। शीशे में से दिखा कि वहाँ धक्का मुक्की हो रहा है। फिर उसके बाद तो तुरंत ये दौड़ते हुए अवनीश दुबे जी गए वहाँ पे। जब ये बीच बचाव करने लगे, तब तक वो लोग उनके सर पे इतना गंभीर वार कर दिए कि पूरा खून एकदम सर से पूरा बहने लगा, नवीन सिंह जी के सर से। फिर इनके ऊपर भी उन लोगों ने हमला बोल दिया। तब तक वहाँ पे 4-5 टोल कर्मी जो थे वो भी आकर के उपस्थित हो गए। माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां और मारपीट करने लगे। दोनों लोगों को नीचे जमीन पे पटक पटक के मारने लगे। फिर उसके बाद मैं दौड़ते हुए गई, मेरा पूरा स्लीपर टूट गया, सैंडल टूट गया। वो निकली बाहर, उनको वहाँ पे एक टोल कर्मी आया, धक्का दे दिया, जिनके पीछे मतलब वो एंजाइटी
की उनकी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो पूरा उनका शरीर मतलब कि कंपन करने लगता है। वो उनको धक्का मार दिया, वो टोल का जो नीचे वो विवाद किस बात को लेकर हुआ था? विवाद सर इस बात को लेकर के हुआ कि ये बस पूछने गए थे कि भैया इतना लेट क्यों लग रहा है, जब ग्रीन सिग्नल जल गया तो गाड़ी तो आगे पास होगी ही, तो क्यों लेट लग रहा है। इतने पे वो माँ बहन की गाली गलौज करने लगे। सोचिए, अगर यही जगह कोई ट्रक ड्राइवर होता तो क्या एफआईआर इतनी तेजी से होती, क्या आरोपी इतनी जल्दी गिरफ्तार होते? पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामजी तिवारी निवासी हमीरपुर, सर्वेश यादव निवासी अंबेडकर नगर। इसके अलावा 7 से 8 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी हिरासत में लिया जाएगा। कल दिनांक 1/2/26 को टोल प्लाजा पे मारपीट की घटना घटित हुई थी। आरती पांडे जी की तहरीर पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें घटना में शामिल टोल कर्मी मुख्य आरोपी रामजी तिवारी जो हमीरपुर का रहने वाला है तथा घटना में दूसरा आरोपी सर्वेश यादव जो अंबेडकर नगर का रहने वाला है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे इस मामले में क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 9831 9831 पर। इस घटना के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही थी। याद दिला दें, सिर्फ 1 महीने पहले जनवरी में 12 टोल प्लाजा पर भी एक वकील से मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसके बाद वकीलों ने टोल के बूम बैरियर तक तोड़ दिए थे। यानी जब वकील पिटते हैं तो सिस्टम हिलता है, जब ड्राइवर पिटते हैं तो सिस्टम सो जाता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।